आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 सिटीज के बारे में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नंबर 10 हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम को वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है और ये इंडिया की एक कोस्टल और ट्रेडिंग सेंटर है। इसके कारण ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, इस समय विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। जीडीपी के हिसाब से विशाखापट्टनम की कुल जीडीपी 48.5 बिलियन $। है। नंबर 9 हासिल किया है सूरत शहर ने, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है और ये भविष्य में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है। सूरत शहर डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया या फिर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सूरत शहर को सिटी ऑफ सन या फिर सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में सूरत आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत ही प्रसिद्ध है और एक फास्ट ग्रोइंग सिटी के हिसाब से भी आ रहा है। सूरत भारत की सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी भी है और रहने के हिसाब से भी 5वीं मोस्ट लिवेबल सिटी भी है। जीडीपी के हिसाब से सूरत की जीडीपी 59.8 बिलियन $। है। नंबर 8 हासिल किया है अहमदाबाद शहर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद सिटी की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर भी है। साबरमती रिवर फ्रंट, जिसकी वजह से अहमदाबाद सिटी में टूरिज्म भी बहुत बढ़ चुका है। और जैसा कि आपको पता है, अहमदाबाद में इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया है। अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा और अच्छा रहने का शहर है। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी 68 बिलियन $। भी है। सैनिक पर पुणे शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी सिटी भी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। पिछले कुछ समय में पुणे शहर इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी के साथ ही इसका सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पुणे शहर में रिच हिस्ट्री और शानदार लैंडस्केप होने के कारण टूरिज्म में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अच्छा रहने लायक शहर भी है। पुणे शहर की जीडीपी 69 बिलियन $। है। नंबर 6 हासिल किया है हैदराबाद ने, जो कि तेलंगाना स्टेट में स्थित है और ये तेलंगाना की राजधानी भी है और इसी के साथ साथ ये तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर भी है। हैदराबाद हमारे देश का एक आईटी हब भी बन चुका है। इसी के साथ ही ये सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है, खासकर पर्ल्स मतलब मोतियों की ट्रेडिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद करती है। हैदराबाद विश्व का सबसे चौथा बड़ा शहर है, जो कि फास्ट ग्रोइंग सिटी भी है। हैदराबाद की जीडीपी 83.5 बिलियन $। है। नंबर 5 हासिल किया है चेन्नई ने, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये तमिलनाडु की राजधानी भी है और राजधानी के साथ साथ ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी है। पॉपुलेशन के हिसाब से चेन्नई भारत का छठा सबसे बड़ा शहर है। इसका सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है। इसी के साथ ही चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा रहने के लिए शहर भी है। चेन्नई शहर की जीडीपी 86 बिलियन $। भी है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया।
की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये भारत का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। बेंगलुरु इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट का बेंगलुरु 40% से ऊपर ही कंट्रीब्यूट करता है। वर्तमान में ये भी सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है। रहने लायक शहरों में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने का शहर है। इसकी टोटल जीडीपी 110 बिलियन US डॉलर है। नंबर 3 हासिल किया है कोलकाता ने, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये वेस्ट बंगाल की राजधानी होने के साथ साथ ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शहर भी है। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया की एक कल्चरल सिटी भी है। कोलकाता इस समय आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता एक समय में भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में कोलकाता की जीडीपी 250 बिलियन US डॉलर है। नंबर 2 हासिल किया है दिल्ली शहर ने, जो कि इंडिया की राजधानी भी है। पॉपुलेशन की बात करें तो ये इंडिया का दूसरा बड़ा पॉपुलेटेड शहर भी है। दिल्ली सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दिल्ली के आसपास शहरों की बात करें तो नोएडा, गुरुग्राम आईटी सेक्टर हब बन चुके हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्र भवन, पार्लियामेंट हाउस ये टूरिस्ट के सबसे बड़े स्पॉट्स हैं। दिल्ली भारत का 13 मोस्ट लिवेबल सिटी भी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के भी नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जीडीपी 293.6 बिलियन US डॉलर है। नंबर 1 पर मुंबई शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। यह महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर भी है। पॉपुलेशन के हिसाब से महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा शहर है और इसके मेन सेक्टर सर्विस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर भी है। यहाँ पर इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज भी है, जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा है, इसीलिए मुंबई को इंडिया का फाइनेंस सिटी भी जाना जाता है। मुंबई शहर में इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ भी मुंबई में सबसे गरीब लोग भी रहते हैं। इसी के लिए मुंबई में स्लम्स एरिया बहुत ज्यादा है। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। टूरिज्म में भी मुंबई बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसी के साथ साथ मुंबई आईटी सेक्टर में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती हैं। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा योगदान करती है। गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, एलिफेंटा केव्स, ताज होटल टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉट है। मुंबई की कुल जीडीपी 310 US बिलियन डॉलर है।